स्वागत और अभिनंदन है आपका साहेब बंदगी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी। इस चैनल में आज आपको श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर, जी हाँ, एक बेहतरीन नज़ारा दिखा रहे हैं और ऐतिहासिक जानकारी देने वाले हैं आपको यहाँ श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर का और पूरे शहर का बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। यहाँ इस तरफ किला है, उस किले की पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा जो ताप्ती नदी बह रही है, देखिए आप बीचों बीच, उसकी जानकारी। और इस आश्रम की, जिस पर हम यहाँ शिखर पर ऊपर, सबसे ऊपर सुपर टॉप पर हैं, पताका लहरा रहा है, पारक का झंडा और कलश, स्वर्ण कलश। यहाँ से पूरी जानकारी, आंखों देखा हाल और भव्य नज़ारा दिखाने वाले हैं। आप लगातार अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी के साथ बने रहें। एक से बढ़कर एक वीडियो इस चैनल में तमाम संत गुरुजनों के सत्संग, प्रवचन, भजन, कल्याणकारी, मोक्ष के लिए प्रेरित करने वाले प्रवचन है। जीते जी मुक्ति कैसे ले, बहुत सारे विषयों पर तमाम ढोंग ढकोसले और पाखंडवाद, भ्रम, अंधविश्वास, छू मंत्र, जादू मंत्र, चमत्कार को भगाने वाले, रियलिटी पर आपको खड़े करने वाले सत्संग भजन उपलब्ध हैं, देखिएगा। और फिजूल के भगवानवाद, अवतारवाद के नाम पर जो चमत्कारवाद चल रहा है, उसका पूरा बखिया यहाँ उधेड़ा जाता है इस चैनल में। कि आप सच्चाई से रूबरू होइए, सच का सामना कीजिए, जो भी सच है इस जगत में उनसे मिलिए और स्वयं का साक्षात्कार करिए। तो चलते हैं, श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर के बाबत पूरी जानकारी आपको देते हैं। सदगुरु पूरण साहेब द्वारा स्थापित श्री कबीर निर्णय मंदिर का ये मेन एंट्री गेट है, जिसका दृश्य हम पीछे से आपको दिखा रहे हैं। और उस पार पूरा शहर नज़र आ रहा है, बड़े बड़े टावर खड़े हैं, मीनारे हैं मस्जिदों के, आप देख रहे हैं कई मीनार हैं, यहाँ कई मस्जिद हैं। तो ये पूरा शहर, वातावरण में अभी नमी है, धुंध है, सवेरे का वक्त है। आज तारीख है 30 नवंबर 2023, यानी सदगुरु पूरण साहेब जो प्रथम आचार्य हुए हैं, उनकी 186वीं पुण्यतिथि पर यहाँ एक हफ्ते का महासमागम लगा है। संतों का सत्संग भंडारा चल रहा है। ये वो वही जगह है, नीम का पेड़ आप देख पा रहे हैं, करीब से देखिए। इसी के नीचे सदगुरु पूरण साहेब 186 बरस पहले अपना आशियाना लगाए थे। इसके पहले आपको एक बड़ी बेहतरीन जानकारी हम दे रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। ताप्ती नदी को पहले देख लेते हैं। उसके पहले ये है ताप्ती नदी, जो मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है और फिर सतपुड़ा के पर्वतीय क्षेत्रों को पार करती हुई धीरे धीरे, जी हाँ, इस तरफ सूरत की ओर ये प्रस्थान कर रही है। आगे सामने किला है, उसकी भी जानकारी देंगे। तो यहाँ पर गौर करिए आप, ये जो मकबरा दिख रहा है, गुंबद दिख रहा है, बहुत गौर से देखिएगा। दो गुंबद नजर आ रहे हैं, एक आदिल शाह का है और एक उसके बेटे नादिर शाह का। दोनों मकबरा हैं। यहाँ कहा जाता है कि फारूकी राजा राज किया करते थे। आदिल शाह और नादिर शाह, जो कि बड़े लुटेरे रहे हैं, आतताई नादिर शाह के बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा। आदिल शाह की बेटी मुमताज महल थी, जी हाँ, इसी बुरहानपुर की थी, जो बाद में शाहजहां की बेगम बनी थी और जिसका मकबरा आज आगरा में आप देखते हैं। एक बड़ी बात हम बताते हैं, ये ताप्ती नदी है, इस तरफ से सामने से आ रही है। इसी में हमने दिखाया है पिछले वीडियो में, जो कि इसी खुशहाल जिंदगी टीवी चैनल पर उपलब्ध है, सदगुरु पूरण साहेब की गुफा। उस गुफा के लिए हम इसी तरह से जाते हैं, नदी किनारे किनारे। तो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर पर वो गुफा है, जहां वो बैठकर लिखते थे। आज से लगभग 200 साल पहले की बात है, अंदाज़ा लगाइए। तब ये इस तरीके से बुरहानपुर नहीं था। आश्रम का नज़ारा भी आप देखते रहिए, इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। लेकिन 200 बरस, लगभग 186 साल हो गए होते, आज उनकी 186वीं पुण्यतिथि है।
तब ये शहर इतना रौनक और चमकदार नहीं था। बुरहानपुर स्टेशन है, भुसावल से और खंडवा से रेल लाइन से जुड़ा हुआ शहर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहीं से भी आइए, चाहे बॉम्बे से हावड़ा जाइए, चाहे अहमदाबाद से हावड़ा जाइए, या फिर हावड़ा से इस तरफ आते हैं तो बीच में भुसावल के पास ही 50 किलोमीटर दूर पर स्टेशन है ये बुरहानपुर। आप सीधे भी यहाँ आ सकते हैं या फिर भुसावल या खंडवा होकर। ये उदासीन अखाड़ा का मंदिर है, त्यागी बैरागी लोगों का। सदगुरु पूरन साहब जब पहली दफ़ा यहाँ पर बैठे तो उनकी संगत इनसे भी हुई। और एक और मंदिर है, कल हम यहाँ गए थे तो साधु सन्यासियों के साथ साहब की शुरुआत हुई थी सदगुरु पूरन साहब की। और एक मज़ेदार बात यह है कि आदिल शाह जिसका मकबरा हमने दिखाया था अभी, नज़ारे और भी बेहतरीन हैं। आप गौर करिए, कोशिश करिए आप बारीकी से देखने और समझने की। कई पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुरातत्व धरोहर। और ये जो मकबरा नज़र आ रहा है आपको बीचों बीच जो स्तूप, ये आदिल शाह की है। आदिल शाह कि घराने की एक बेटी की बात आती है, जब वहाँ वो एक और जो हमने बताया गुफा सदगुरु पूरन साहब का, तो वहाँ वो घूमने टहलने गई उस तरफ, तो पर्ची देखा, कागज़ देखा लिखा हुआ। तो उस कागज़ को उन्होंने पढ़ा तो लगा कि किसी ने लिखा है अभी। लोगों ने बताया कि ये एक बाबा लिखते हैं, यहाँ पर आकर अपना अध्ययन करते हैं। वो दरअसल उस समय निर्णय सार या बीजक की प्रथम टीका त्रिज्या लिख रहे थे, तो उसी के कागज पुर्जे रहे हैं। उसी पुर्जे को पाकर वो बिटिया यहाँ तक आई। और ये यहाँ पर जहाँ पर नीम का पेड़ है, वहाँ यही पेड़ भी हो सकता है या इससे पहले का पेड़ यहीं कहीं रहा है। ये नागझिरी मोहल्ला है बुरहानपुर में, उसी के टीले पर यहीं कहीं बैठे थे साहब, इसी आश्रम के परिसर में। पक्का बता पाना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यही है। यहीं बैठे थे और वो बिटिया आकर के मिली और फिर प्रणाम करके कहा कि आपके लिए हम जरूर पप्पा से बात करेंगे। और उन्होंने बात की, फिर झोपड़ी बनी। फिर धीरे से ये जो मुख्य कलश दिख रहा है सदगुरु पूरन साहब की समाधि, आप गौर करिए, ये कलश स्वर्ण कलश काफ़ी बड़ा वो मंदिर है। बाजू में हंस साहब की समाधि है, वो भी हम दिखाएंगे आपको। आप लगातार बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल खुशहाल ज़िंदगी के साथ। तो फिर यहीं पर मिट्टी का बीजक पाठशाला था। जी हाँ, पूरी दुनिया में केवल एक ऐसा आश्रम है जहाँ सदगुरु कबीर बीजक पाठशाला है। यहाँ वो मिट्टी का था। वो पहला निर्माण रहा होगा झोपड़ी के बाद, आज से तकरीबन 200 बरस पहले। तो यहाँ से आश्रम की शुरुआत हुई। अब तो आश्रम 3-4 मंजिलों का है, जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए नीचे ज़मीन नज़र आ रही है, हम उसको आपके लिए क्लोजअप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ज़मीन पर क्या क्या है। कुछ ईंट पत्थर पड़े हैं, कुछ बैठने के स्टूल जैसे है, सीमेंटेड पके हुए, मिट्टी के भी हो सकते हैं वो। तो ये इस तरफ किला है, आगे भी टावर नज़र आएगा आपको। देख रहे हैं मस्जिद बहुत सारे हैं यहाँ, बेहतरीन मस्जिद हैं। वो जो बड़ा गुंबद दिख रहा है, जी हाँ मीनार, वहाँ आगे गांधी चौक है, मुख्य मार्केट है। हम कल गए थे वहाँ पर कुछ फ्रूट्स लेने। और आप आते हैं बुरहानपुर रेलवे स्टेशन से तो वहाँ तक ऑटो आती है, स्टैंड है ऑटो स्टैंड। हालांकि ऑटो तो यहाँ तक आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑटो यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ सीधे आ जाइए, 10-25 से 40 रुपए के अंदर अंदर चार्जेस हैं। मुख्य स्टेशन यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर, 5 से 8 किलोमीटर के रेंज में है। तो इस तरफ हम जाएंगे नदी किनारे किनारे। चलिए किनारे से ही दिखाते हैं आपको। ये ताप्ती जा रही है सूरत में समंदर से मिलने, और वहीं ये अपनों को विलीन कर देती है। ये यहाँ देखिए, थोड़ा धुंध है, वरना क्लियरिटी से हम दिखाते तो बात कुछ और होती। पानी दिख रहा है, पानी के बीचों बीच एक पुल बना हुआ है। उसी पुल के ठीक सामने किला है आदिल शाह नादिर शाह का। उस किले के बारे में भी आप सर्च करिए, खंडहर की जिंदगी, इसी चैनल में। जी हाँ, खुशहाल जिंदगी टीवी में आप
सर्च करिए खंडहर की जिंदगी, तो वहां पर हमने पूरा विवरण दिया है उस किले के बाबत। ये छत है, सबसे ऊपरी तल्ला, और यहाँ सामियाना डाला जाता था, लेकिन फिलहाल बारिश होने से सामियाना नहीं लगाया गया है। ये खुला है, इधर टॉयलेट और बाथरूम भी आप देख रहे हैं। तो कुछ इंतजाम छत पर भी किया गया है ताकि भीड़ के हिसाब से यहाँ पब्लिक को संभाला जा सके, सारे निपटारा और इंतजामात के लिए। छत के नीचे ये सबसे ऊपर का फ्लोर दिख रहा है, उसके बाद दूसरा, तो 2 सिरा यहाँ दिख रहा है, और उसके नीचे ये रसोई घर का पूरा सिस्टम है। इसके अंदर बड़े चूल्हे हैं जहाँ से साहब पाइप लेके निकल रहे हैं। देखिए ये साहब हैं, ये निकले अभी। वो रसोई घर है जहाँ चूल्हे जलते हैं लकड़ी के, गैस भी हैं, तो वहाँ भी हम दिखाएंगे जाकर। और इस तरफ नया कुछ बना है, पिछले कुछ सालों में ये निर्मित हुआ है ये बिल्डिंग, और उसी से लगा हुआ मुख्य एंट्री गेट बनाया गया है। यहीं पर ही इसी सदगुरु पूरन साहब की समाधि जो दिख रही है आपके, स्वर्ण कलश को आप गौर करिएगा, गौर कर पा रहे हैं? ये इसी तरफ हम यहाँ आते हैं। ये जो कपड़ा दिख रहा है सामने, तो यहीं पर वो कच्चा घर था जो कि बीजक पाठशाला था। थोड़ी सी चमक अच्छी आई है। अब शहर को और देखते हैं, गौर करते हैं। दूर है ये सब कुछ नज़ारा, लेकिन हम आपको पास लिए। वो टंकी नज़र आ रही है, मीनारे हैं, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ बहुत मशहूर एक काली मस्जिद है, शाही मस्जिद है, मुसलमानों का साम्राज्य रहा है। और आदिल शाह की बेटी मुमताज़ महल यहीं पैदा हुई थी, और अपने 12वें या 16वें बच्चे को जन्म देते हुए अपने इसी माँ के घर में उनका देहांत हुआ था, और बाद में इसी ताप्ती नदी के किनारे उन्हें दफन कर दिया गया था। और शाहजहां चाहते थे कि यहीं हम उसके लिए महल बनाएं, इसी ताप्ती के उस पार। जाके खोजेंगे तो इन्हीं कुहासों के बीच वो उनका पुराना मकबरा मिल जाएगा। यहाँ जब जमी नहीं बात, क्योंकि यहाँ मकबरा बनाना यानी ताजमहल बनाना बड़ा महंगा पड़ रहा था शाहजहां को। एक तो पत्थर लाना बड़ी मुसीबत का काम था, और उसके बाद यहाँ की जो मिट्टी है किनारे वाली वो दमदार नहीं है, बालू वाली है, थोड़ी सी जमुना के तरह से दमदार पकड़ वाली नहीं थी। तो राजस्थान से पत्थर लगाना और लाना जमुना किनारे सस्ता पड़ा। शाहजहां ने फिर मुमताज़ को उखाड़ कर यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया, और जिसे आप ताजमहल के नाम से जानते हैं। साधु संत यहाँ पर कपड़ा सुखाए हैं। आज धूप निकली है, आज चौथा दिन है सत्संग का। 27 तारीख को ये शुरुआत हुई थी 2023 के इस 186वें वार्षिक संत समागम सत्संग समारोह और सदगुरु पूरन साहब की पुण्यतिथि के इस महान अवसर पर लोग बाग आज सुकून और चैन महसूस कर रहे हैं। धूप अच्छी निकल आई है, वरना इतनी बारिश हुई है जैसे आषाढ़ सावन का यहाँ झमाझम बारिश चल रही थी। तो अब हम वो गुंबद आपको और करीब से दिखाते हैं, आदिल शाह का मकबरा ये है। आप गौर करेंगे, हमें माफ़ करिए कि हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की, आप फिर भी बहुत हद तक देख पा रहे हैं, उतना स्पष्ट नहीं जितना हम वहाँ जाके दिखाएं। एक समाधि है, एक मकबरा है, बस 4 दीवारें हैं, गोल गुंबद है और समाधि बनी हुई, लाश उनकी गाड़ दी गई है। इसी के आगे हम गए तो सदगुरु पूरन साहब का गुफा जिन्हें कहा जाता है, वो भी एक मकबरा ही है, एक कमरा है, दीवार बढ़िया कमरा है। उसमें वो अंदर जाकर लिखते थे। बताइए, त्याग बैराग 34 बरस की उम्र में जिन्होंने अपना सब कुछ जीवन जी लिया था और निर्णय सार, वैराग शतक, शब्दावली और त्रिज्या बीजक की टीका लिखा था। रीवा नरेश विश्वनाथ ने त्रिज्जी लिखा था, बीजक की टीका। उन्होंने कहा कि हमें दिखाइए। रीवा में रहे साहब कुछ दिन आश्रम में, जहाँ आजकल श्री सनाथ साहब जी रहते हैं। रीवा नरेश ने इनकार कर दिया है दिखाने के लिए। तो साहब ने कहा कि आपने त्रिज्जी लिखा है, हम उसके खसम लिखेंगे। खसम का मतलब होता है पति और हस्बैंड।
तो उन्होंने त्रिज्जी का त्रिज्या लिखा, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। त्रिज्जी का पता नहीं, त्रिज्या सब पढ़ते हैं, सारे कबीरपंथी और सदगुरु पूरन साहिब के जानने वाले तमाम लोग। और ये सबसे ऊपर का शिखर है। बादल को आप देख पा रहे हैं, कब बारिश कर दे कोई ठिकाना नहीं है, शाम के बारिश भी हो सकती है। और श्वेत पताका, स्वर्ण कलश, ये नज़ारा आपने देखा। यहाँ से बाकी जानकारी और नज़ारों के लिए अब हम आपको नीचे लिए चलते हैं। फ्रंट गेट भी दिखाएंगे, समाधि मंदिर भी दिखाएंगे जो आप यहाँ पर देख पाते हैं। ऊपर से हम एक बार और दिखा देते हैं करीब से। सत्संग जहाँ होता है वहाँ लिए चलेंगे। बाकी संत गुरुजनों के भी नज़ारे दिखाएंगे। संत गुरुजन यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, माफ़ करिएगा कुछ सीन आपको पसंद ना आए तो। हमारी कोशिश आश्रम के दीदार कराना है, सही तरीके से बताना और दिखाना है। तो ये पूरा नज़ारा नीचे का यहाँ से ऐसे दिखता है। यहाँ भी एक गेट है। आश्रम का कुछ हिस्सा इधर भी है जहाँ साध्वी शांति साहब जी बैठती थी, वो भी बड़ा अद्भुत दृश्य है। और अब हम चलते हैं इस छत के बाद सीधा नीचे के नज़ारों के लिए। बहुत जानकारियाँ और भी देंगे, साथ संत गुरु जनों की भी बात कराएंगे। एक बेहद ही पतली सीढ़ी है, भक्तों से संतों से बात कराएंगे। आचार्य सदगुरु राम स्वरूप साहेब के अथक प्रयास और मेहनत से जो 4 चांद लगे हैं और उनके पहले के आचार्यों के बाबत भी जानकारी हम आपको देंगे। श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर के प्रथम आचार्य सदगुरु पूरन साहिब की ये समाधि है। आज उनकी 186वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ये समाधि सजा दी गई है। पहले ये सफेद रंग की थी, साइज कम था इसका, छोटा था। आप उसको इसी बरस 2 अक्टूबर को नया किया गया है। लाल पत्थर से आप देख रहे हैं, इसकी दीवारें बनाई गई हैं, बेहतरीन नक्काशी है। भारतीय स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना आप देख पा रहे हैं। शानदार कंगूरे भी दिख रहे हैं और समाधि में क्या कुछ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से दरवाजा हम खोलते हैं और ये मुख्य समाधि है आचार्य सदगुरु पूरन साहिब की। ऊपर के सतह पर पद चिन्ह है, केवल स्मारक के रूप में है। और इस तरीके से ये है। इसको हम आपको और कायदे से दिखाते हैं। महज 32 बरस की उम्र में अपना शरीर छोड़ देने वाले आचार्य सदगुरु प्रथम आचार्य सदगुरु पूरन साहिब जी का ये डिटेल यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि आचार्य सदगुरु राम स्वरूप साहिब जी के ज़माने से इस आश्रम में जो चमक आई है, आश्रम और बाकी पढ़ाई लिखाई ध्यान साधना प्रचार प्रसार में, तो ये जो समाधि मंदिर है सफ़ेद रंग का था। पहले चूने के पत्थर सीमेंट वगैरह से बना हुआ था, लेकिन अब ये राजस्थान के संगमरमर तो नहीं कहते हैं आप, इसे लाल पत्थर कहते हैं, गुलाबी पत्थर, उससे निर्मित किया गया है। इसमें डिज़ाइन निकालना बहुत आसान होता है, तकरीबन मिट्टी के जैसा ही है ये पत्थर होते हुए भी। और ये हंस साहब की समाधि है, यहाँ नंबर 2 के आचार्य हुए हैं हंस साहब। तो कलश आप देख सकते हैं और गौर करते हैं आपके लिए बेहद करीब। ये कलश है, स्वर्ण कलश, जिसका नज़ारा आप ऊपर से देख रहे थे। तो ये समाधि हंस साहब की बढ़िया झरोखा दिया गया है, फूल है और तमाम नक्काशियां हैं। यही मुख्य यहाँ का स्थल है, चौराहा कहिए आश्रम का। इस तरफ जलपान भोजन की तैयारी हो रही है, पत्तल बांटे जा रहे हैं, फिर भोजन आएगा। तब तक हम भजन वालों के पास चलते हैं कि वो क्या नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ बारिश होने के बाद मुख्य मंच इसे बना दिया गया है। असली जो सत्संग सभा स्थल है वो जमीन पर है, नीचे है। चलिए उसे भी हम देख लेते हैं। ये मुख्य पंडाल है सत्संग का, लेकिन बारिश से भीग जाने से इस बरस यहाँ नहीं हो पा रहा है। काफी तगड़ी बारिश हुई है
बादाम, अशोक और नीम के पेड़ और तमाम और भी चीजें हैं। इसी पेड़ के नीचे ही, जी हाँ, इसी टीले पर आकर आचार्य सदगुरु पूर्ण साहब ने 180 बरस पहले अपना आशियाना डाला था। वहां से आए थे इस तरफ नदी के गुफा से, जहां वो लिखते पढ़ते थे। यहाँ आकर बैठे त्यागी वैरागी सन्यासियों के साथ। लोगों ने कहा कि आपके लिए एक झोपड़ी बनाते हैं इस जगह पर। ये बेल आप देख पा रहे हैं, फिलहाल बेल के फल बड़े बड़े। तो साहब ने कहा कि मुझे झोपड़ी और किसी तरीके के आशियाने की जरूरत नहीं है, और चंदा हुआ जो पैसा था कुछ निर्माण के लिए उन्होंने भंडारा कर दिया था त्यागी बैरागी सन्यासियों और भक्तों में। क्या अद्भुत पुरुष थे, तभी तो वो वैराग शतक लिख पाए। जो उनके भीतर था वही लिखे। ये भी मिट्टी का रहा है ये संत निवास, लेकिन बाद में इसे पक्का कर दिया गया है। इधर प्लास्टर अभी भी बाकी है। नीचे का तल, ऊपर का तल संतों का निवास। और यहाँ दूर से एक खूबसूरत दृश्य हंस साहब की पहली और उसके बाद उसके उस पार सदगुरु पूर्ण साहब की समाधि। बाकी और क्या कुछ हो रहा है, चलते हैं वहां पर। भारत देश और भारत को पूरा पूरी जिंदगी सदगुरु कबीर भजन प्रवक्ता। प्रवक्ता दो होते हैं, एक गद्य रूप प्रवक्ता, एक पद्य रूप प्रवक्ता। तो सदगुरु कबीर साहेब भजन के माध्यम से हैं यहीं पर। शाम के वक्त यहाँ मैराथन पूजा होगी सदगुरु संतों की, जो कि तकरीबन 8 से 10 घंटे तक चलता है। वो मैराथन पूजा भी आपको दिखाएंगे लाइव। फिलहाल यहाँ लोगों का आशियाना है। दूर दूर से अलग अलग जिले और इलाकों से पधारे हुए लोग यहाँ बैठे हैं। दूसरी बार भोजन लेंगे, पहली पंगत बैठ चुकी है। रात में जो जमकर बारिश हुई आज, तो लोगों को अफरा तफरी के बीच अपना आशियाना और सुरक्षित स्थान ढूंढना पड़ा था। फिर भी ये संतों के प्रेमी और दुलारे कहीं रुकते नहीं हैं, लगातार अपना सब कुछ लगाते हैं। सेवा, स्वाध्याय और साधना सब कुछ यहाँ सीख रहे हैं। प्रथम गद्दी नसीन आचार्य सदगुरु पूर्ण साहब जी, महान बैरागी, त्यागी और अत्यंत मेधावी पुरुष की ये समाधि मंदिर, यानी श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर का ये मेन एंट्री गेट आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर और उनके सहयोगी त्यागी बैरागी का अखाड़ा इस तरफ मिलेगा आपको। तो ये मुख्य द्वार है कबीर मंदिर आश्रम में प्रवेश का। बिल्कुल सामने ये तिराहा है और तिराहे पर दुकानें सजी हुई हैं, फ्रूट्स के और गोलगप्पे के भी। वाह, जिनकी जैसी ज़रूरत। कुछ पूजा प्रतिष्ठान भी है यहाँ पर। ये एक स्कूल है, सर्व शिक्षा अभियान। क्या प्राइमरी स्कूल है ये? प्राइमरी स्कूल बताया जा रहा है। और ये एक उस जमाने के गणपतिवाड़ी है। गणपतवाड़ी। हाँ। अच्छा 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 अच्छा, गणेश जी के नाम से। गणेश जी के नाम से है। और वो मंदिर कहाँ है? अखाड़ा वाला, उदासीन अखाड़ा। अखाड़ा इसके पीछे साहब। पीछे है, जी जी, पीछे अखाड़ा है। और वो उदासीन मंदिर उधर है। एक त्यागी बैरागियों का पीले रंग का आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल तार के उस पार। ये परकोटा देखने लायक है, परकोटा देखने लायक है। कैसे बनाते थे ये देखिए, तगड़ा सा, क्योंकि नदी किनारा है, नागझिरी मोहल्ला है, ताप्ती बिल्कुल बाजू में बह रही है। तो कभी न कभी बाढ़ की दहशत से बचने के लिए इस तरीके से परकोटे दमदार बनाए जाते थे उस जमाने में, जब यहाँ पर साम्राज्य रहा है राजाओं का। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश श्याम गंगोत्रे, पंडित हूँ। पंडित जी हैं। चलिए बताइए, यहाँ जो इतिहास है पहले वो बताइए कि यहाँ पर कौन राजा राज किया करते थे बुरहानपुर में? यहाँ पर सबसे पहले राव रतन साहब थे। राव रतन साहब, जी हाँ। अच्छा, बहुत पुराने बादशाह राजा थे। जी जी जी। उसके बाद में मुगल साम्राज्य आए। कौन आए थे मुगल सम्राट में? यह शाहजहां।
शाहजहाँ के पहले तो आदिल शाह आए थे, आदिल शाह, नादिर शाह। आदिल शाह, इनकी मुझे जानकारी जो है वो शाहजहाँ तो उसके दामाद थे। चलिए, अच्छी बात, जानकारी आपके पास जो है। दूसरा यहाँ पर श्री बालाजी महाराज जो कि अच्छा, बालाजी का मंदिर है। हाँ हाँ, वहाँ की प्रथम मूर्ति बुरहानपुर आई है, यहाँ पे मंदिर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी बात है। दशहरे के दूसरे दिन 11 वाले दिन। अच्छा, अभी दुकान कैसे चलती है वो बताओ आपकी? ये अभी दुकान तो अभी ठंडी चल रही है। ठंडी चल रही है, मौसम भी ठंडा रहा है। और यहाँ ऐतिहासिक चीजें और क्या है कुछ खास? जैसे मस्जिद के बारे में बताइए, कितनी मस्जिद है यहाँ पर? यहाँ पे जामा मस्जिद है। हाँ, कितनी मस्जिद है कुल मिलाकर? ये तो हमें जानकारी नहीं। ज्यादा ही है, मीनारे ज्यादा दिखती है। हमने ऊपर से नज़ारा दिखाया है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश, तकरीबन 200 साल पुराना ये आश्रम अपने नए रूप में कुछ नज़र आ रहा है। काफ़ी कुछ बदलाव देखा है, इतिहास बदलते देखा है इस आश्रम ने। सदगुरु पूरण साहेब आज से लगभग 190 बरस पहले इसी जगह पर आकर बैठे थे और वो प्रथम आचार्य कहलाते हैं इस आश्रम के। ये मेन एंट्री गेट है। आज 29 नवंबर 2023 है। कार्यक्रम का आज तीसरा दिन और पुरातत्व विभाग के दायरे में यहाँ आता है। बड़ी गजब की बात यहाँ पर लिखी है, कबीर निर्णय मंदिर। कबीर वाणी पढ़िए आप, अलख इलाही एक है, नाम धराया दोय, कहें कबीर दो नाम सुनी, भरम परो मत कोई। वही अलख है, वही इलाही है, जिसे लखा ना जा सके और जिसका अता पता लगाया ना जा सके, वही इलाही। इसीलिए साहब ने कहा, जाति न पूछो साधु की, जो पूछे तो ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। तो सदगुरु कबीर साहब की तस्वीर यहाँ पर बढ़िया फ्रेम की हुई दिख रही है। ये देखो बाबा कंठी वाला, ये हर जगह पहुँच जाते हैं। अभी अभी 1 महीना पहले आप प्रयागराज में थे। इलाहाबाद में थे। जी हाँ, तो कहाँ से आते हैं? राजस्थान जिला झालावाड़ से। झालावाड़ से पहुँच जाते हैं। ये इनकी जीवन संगनी है और इन दोनों की जुगलबंदी से ये तमाम कंठियाँ रंग बिरंगे। वो एक कंठी कहाँ चली गई? यहाँ पर और बड़ी कलरफुल थी, कई कंठियाँ बिक गई। कल और रंगीन रंगीन कंठियाँ देखा था मैंने यहाँ पर। तो ये कंठी किससे बनाते हो? सारी कंठी खुद बनाते हो या खरीदते हो? खुद बनाते हैं। कहाँ है, कैसे बनाते हो? मशीन है ना सर। कौन सी दिख रखे हो? यहाँ पे घर पे। घर पे मशीन है, मोटर से चलती है क्या? हाँ, मोटर से भी चलती है, हाथ से भी। वाह, तो ये कंठिए बना रहे हैं आप? कितने साल से कंठी बनाते हो? कम से कम 25-30 साल हो गए। 25-30 साल से कंठी बना रहे हैं। लगातार ये कंठी बना रहे हैं, रंग बिरंगे। ये सफेद वाली कंठी किस पेड़ या लकड़ी की है? सफेद चंदन, देसी चंदन। सफेद चंदन है। ये लाल चंदन। और ये बीच वाली? ये भी सफेद चंदन है। अच्छा, चंदन की लकड़ी है। हाँ, सब चंदन है। ये रक्त चंदन है। खुशबू है जी? चेक करो खुशबू है कि नहीं, ठीक से रगड़ के चेक करो। ये छोटी कंठी कितने की है? ये वाली सिंगल 10 रुपए का। 10 रुपए का एक है। ये 20 रुपए का। 20 का है ये एक। ये 30 का है। ये उससे भी बड़ी है 30 का। ये 5 रुपए। ये 5 रुपए का है। और ये एक है 100 रुपए का दाना। 100 रुपए का एक दाना। वाह, काफी बड़ा है, कंठा कहना चाहिए। ये काला काला चंदन है। हाँ, इनके पास प्रयागराज में मैंने देखा था 1 महीने पहले कि एक बड़ा चक्का जैसा कंठी बना रखा था। वो उसको 150 रुपए में बेचा। कितने में बेचा उसको? 150 रुपए में। 150 रुपए में बेच दिया। तो पहिए के बराबर नजर आ रहा था, बच्चों के खेल खिलौने के पहिए जैसा। तो ये तमाम कंठियाँ हैं। तो कैसे लगता है यहाँ आकर? कैसे आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छे लगते हैं। हम तो साहब के यहाँ आने में बहुत अच्छे रहते हैं। परेशान तो नहीं हो जाती? नहीं, कोई परेशानी नहीं होती। बहुत बढ़िया। 76 से जुड़े हैं। सन 76 से आ रहे हैं। 76 से। बहुत 45 साल से ऊपर हो रहा हमारा है। रामस्वरूप साहब है तो जब के आ रहे हैं। अच्छा, रामस्वरूप साहब के दर्शन किए थे? किए थे। बात किए थे? बात भी की। आशीर्वाद लिए थे? कोई बात बताओ। भी उसी ने पहनाई थी। अच्छा, अरे वाह, उसकी चेली हैं ये तो आचार्य रामस्वरूप साहब, जो कि यहाँ के एक बड़े आचार्य हुए हैं, क्रांतिकारी। मेरे ख्याल से वो 9वां आचार्य थे, तो 9वां या 8वां आचार्य रहे हैं।
तो आप बताइए कोई खास बात आचार्य राम स्वरूप साहब की, कोई खास बात है आपको याद हो जो आपको बोला हो या बताया हो या देखा हो? सब बढ़िया था और प्रेम से बोलते और प्रेम से आशीर्वाद देते। ऐसा, और कोई खास बात आपने पूछा कि नहीं उनसे अपने लिए? पूछे कहाँ से आए हो, आपको ट्रेन से आए? आपने क्या पूछा अपने लिए? हमने तो बंदी करके बस। ऐसा ऐसा, चलिए बढ़िया है, कंठी माला बेचते रहिए और अंदर सारा नज़ारा है वो भी दिखाएंगे। बाजार का रूप यहाँ पर दिख रहा है। सत्यकर साहब जो यहाँ एक बड़े संत हुए हैं, आजकल छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उनकी ये किताब है उपासना दर्शन, पढ़ने लायक है। कबीर साहब का इतिहास भी उन्होंने लिखा है। सत्यकर साहब आचार्य राम स्वरूप साहब के शिष्य रहे हैं, हालांकि वो उन्होंने क्या और अजीबोगरीब किताब लिख दिया था, इसके लिए भी विवादित हो गए थे। तो बड़ा गजब का नज़ारा उनका भी है। फिलहाल यहाँ पर मेला ठेला है, क्योंकि बादल भी है, कोहरा भी छाया है, इसलिए लोग कम आ पाए हैं इस साल। ये भीतर साहब कोहिवाओं और नवाकुआ आश्रम से कुछ साहित्य और तस्वीर यहाँ पर। ये कंठी कितने की है? 10 रुपए। 10 रुपए की है, बहुत बढ़िया। फिक्स नहीं है। छोटी बड़ी किताबें हैं, कुछ इतिहास के पन्नों से। यहाँ पर एक बढ़िया तस्वीर है आचार्य सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब और उनके शिष्यगण। नागा साहब बनाए हैं कि किसने बनाया है? अच्छा, भीतर साहब का ही है। अच्छा 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 अच्छा, ये तमाम उनके शिष्य नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। चलिए देखते हैं और यहाँ पर क्या क्या बिक रहे हैं। ये श्रीफल नारियल पूजा के लिए, संतों की पूजा होती है, और ये प्रसाद। चाय वाले भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हाँ जी, बात करते हैं। कहाँ से आए हो? लखनऊ से। लखनऊ से आए हैं, वाह। क्या नाम है आपका? केशव। केशव जी हैं। किसके साथ आए हैं? गुरुजी के साथ। कौन है गुरुजी आपके? वो दवाई वाले साहब हैं। चाय बना रही है? हाँ, बर्तन साफ करके रखो बराबर। हाँ, ये पारक सिद्धांत है यहाँ। हाँ, जूठा में नहीं देने का सबको है। ये दूध ढक के रखो, मक्खी गिर जाएगी तो सब उसी में चली जाएगी, चाय बन जाएगी इसकी। हाँ, ऐसा पारक सिद्धांत का मतलब होता है विवेक विचार करके काम करना, हर चीज ढका रहे आपका, है ना, ढकी हुई नजर आनी चाहिए। बढ़िया माता जी, बेचिए। तो ये इसमें चाय देती हो? एक गिलास का क्या रेट है? 7 रुपए। 7 रुपए लगा दिया? पिछले साल कितना था? 5 था। 2 रुपए बढ़ा दिया आपने? सामान महंगा हो गया ना। है, सामान महंगा हो गया है। ऐसा? बाटला 1200 का हो गया ये है। चाय पत्ती कितने बार यूज करती हो एक बार में? 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो की चाय पत्ती है? चाय पत्ती 45 रुपए शक्कर। अच्छा, प्राइस के शक्कर है। पानी का 70 रुपए दूध है। ओहो। हाँ, सही बात है। सही है ना? तो ये चाय पत्ती कितनी बार उसी को बनाती हो? नहीं ऐसा अलग अलग बनाती हो? फेंक दिया। कहाँ से आई हो? ये घर आपका है? अच्छा, आश्रम के ठीक सामने इनका घर है। बढ़िया, सेवा करिए, और कभी जरूरतमंद कभी कम पड़ जाए तो कम में दे दीजिए, हाँ। है ना, ये आपका सेवा होनी चाहिए। तो ये दुकानें लगी हैं यहाँ कपड़ों की। यहाँ पर ये सफेद कलर कॉटन के टॉवेल हैं, क्या है, गमछा? हाँ। क्या नाम है बेबी का? दीदी क्या नाम? बेबी बोला ना, क्या नाम है इनका? निधि भावसार। अच्छा, ये भावसार यहीं का लोकल लगता है, वर्ड है जो कि गोत्र के रूप में इस्तेमाल करते हो। तो ये कितने का दे रहे हो ये एक टॉवल? 30 रुपए। 30 रुपए के 2 ले जाओ, चलो। 30 के दो। 30 को दो। 30 के दो। हाँ। अच्छा, तो काफी पतला नजर आ रहा है जी। प्योर कॉटन 24 कैरेट सोना। अच्छा। सूती देखिए। लाल चंदन। ये कहाँ बना है ये? यही का? बॉम्बे का है कि बुरहानपुर का है? बॉम्बे का। ना, बुरहानपुर का जो है रियल बोलो, क्योंकि यहाँ इतनी मिल लगी है और ये सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेंटर रहा है। ताप्ती नदी से जहाज के जरिए यहाँ से माल एक्सपोर्ट होता रहा है। तो यहाँ तो बहुत हैंडलूम था, अब मशीन लूम आ गए हैं। चलिए खरीदिए, 20 रुपए में खरीदिए और 30 रुपए में दो। ये इधर भी कपड़े बिक रहे हैं, बाकी और चीजें यहाँ पर भी हैं। क्योंकि बारिश हुई है काफी तगड़ी, इसलिए लोग कम आ पाए हैं। बाजार भी ठंडा है और किसी लिहाज से अच्छा है।
क्योंकि मौसम ने जिस तरीके से करवट लिया है तो उसके चलते लोग भी कम आए हैं और सत्संग ठीक से हो पा रहा है। ये सदगुरु अभिलाष साहब की किताब भी यहाँ पर आई हुई है, वेद क्या कहते हैं। वाह बढ़िया। और तस्वीर कबीर साहब और स्वामी रैदास साहब का, सदगुरु अभिलाष साहब की कई तस्वीरें यहाँ पर फ्रेमिंग की हुई हैं। ये बहुत सुंदर। जय हो आपकी। कहाँ से आई माता जी? दिल्ली से आती हैं आप। कैसी रही बिक्री, कैसी चल रही है? हाँ अभी थोड़ा मौसम सुस्त है, लोग भी सुस्त हैं, बाजार भी ठंडा है। सत्संग में अच्छा लाभ ले रहे हैं लोग। लगातार सत्संग हो रहा है यहाँ। अब से थोड़ी देर बाद सत्संग शुरू होने वाला है और काफ़ी तादाद में जो लोग आए हुए हैं उन्हें लाभ ज़रूर मिलेगा। तो ये आश्रम का गुंबद और कहना चाहिए कलश नज़र आ रहा है। मेन एंट्री गेट पर जो ये कलश है इसे आप बहुत गौर से देखिए। स्वर्ण कलश और ये गलियारा, एक आवाजाही, लोगों की भीड़। चलते हैं अंदर के नज़ारा आपको दिखाते हैं इन दुकान के इन नज़ारों के साथ। आश्रम में जो प्रवेश द्वार पर ये फूल माला है, कितने का है दादी ये? 10 5 बोल दिया दादी ने। अच्छा ये 10 रुपए के माला हैं। बढ़िया, आपने मेहनत किया है। अभी सब बिक जाएगा कुछ देर में, अभी खरीदेंगे। आज पूजा है, मैराथन पूजा होगी 8 से 10 घंटे की, वो सब बिकेगा, कुछ बचेगा नहीं, आज सब बिक जाएगा। मेन एंट्री गेट यानी हाथी गेट से जब आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर ये आपकी नोटरी होती है कि आप कहाँ से आते हो और क्या नंबर है आपका। जी अब तक कितने लोग आ चुके हैं रजिस्टर के मुताबिक? रजिस्टर के मुताबिक अभी तो 1785 लोग 1785 लोग आए हैं। लगभग 2000 लोग यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ ज़्यादा लोग हैं जो नहीं नाम लिखा पाते हैं। करीब करीब 4 से 5 हजार लोग हो चुके हैं अब तक। श्री कबीर निर्णय मंदिर, नागझरी, मोहल्ला बुरहानपुर। आप नंबर नोट कर सकते हैं। यहाँ आते हैं तो इन नंबरों पर बात करके सीधे आश्रम की पूरी जानकारी, व्यवस्था और आने बसने का डिटेल ले सकते हैं। इंदौर से आए हुए हैं गिरीश शर्मा जी। कैसे लग रहा है इस साल? बहुत बढ़िया लग रहा है। पिछले साल तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वापस चला गया था। जी जी। साल तकरीबन 23 तारीख से यहीं पर हूँ, अपना सेवा में लगा हुआ। क्या सेवा देते हैं आश्रम में आप? इलेक्ट्रिक का। अच्छा इलेक्ट्रिक। हाँ बिजली मेंटेनेंस करता हूँ, देखता हूँ, पानी और बिजली। अच्छा पानी और बिजली का जोरदार आप सेवा देते हैं। दिन रात जब नाम पुकारा जाएगा हाजिर रहते हैं। कहाँ से आते हैं आप? इंदौर से। अच्छा अच्छा, तो आपके परिवार में सब सत्संगी हैं? हाँ सर, सभी लिए हम दोनों पति पत्नी आते हैं हर साल। हर साल आते हैं? 20 साल हो गए हमको आते जी। आचार्य सदगुरु राम स्वरूप साहब के बारे में बताइए। आपने दर्शन किया है कभी? उनका दर्शन नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। यहाँ आके क्या सीखने को मिलता है, क्या समझ मिलती है? यहाँ पर सबसे पहले हमें शुद्धिता की शिक्षा मिलती है। अच्छा अच्छा। कैसे रहनी और शुद्धिता, खान पीन, रहन सहन, दिन भर अपने को मतलब जैसे ढंग से कैसे रहा जाए, जीवन को कैसे सुधारा अच्छा, जाए। व्यवहार कुशलता और साफ सफाई मिलती है ताकि अपना जीवन अच्छी तरीके से बिना किसी घर्षण के आनंद पूर्ण जी सके। बहुत सुंदर। आचार्य साहब जी करीबन 2-3 बार इंदौर आ चुके अपने घर पर। अच्छा घर पर भी? हाँ, 2-3 आचार्य महान साहब जी, वर्तमान आचार्य श्री। हर 2-3 महीने में कोई संत का आगमन होता है। वाह वाह, संतों के बड़े प्रेमी और सेवादार हैं आप। अभी मूरा से साहिब आई थी। अच्छा अच्छा, श्रद्धा साहब वगैरह आई हुई, सुमन साहब आई थी। चलिए बहुत अच्छी जानकारी। साहेब बंदगी साहेब, जय हो। आना और जाना तभी सार्थक है जब छोड़ के जाओ। अपने अपने ढंग से एक सच है कि शैली सबकी ढंग कहने का अलग अलग है। बातें सब जैसे खांड की रोटी चारों ओर से मीठी होती है, ऐसे ही महात्माओं की बातें सब कल्याणकारी, हितकारी। अब उनको कौन कितना लेके जाता है और अपना झंझट पकड़े बैठा कितना छोड़ के जाता है, ये अपनी अपनी मौज से। हमारे बीच संत श्री अमोई साहब जी
परस गुरु शरण मायोदरस परस गुरु चरण शरण मायो टूट गयो आरती ओ संत टूट गयो आरती ओ साहेब संतन की कृपा से साहेब संतन की कृपा से भला परख परका साहेब आरती ओ आरती ओ आज 28 नवंबर है 2023 के साल का। सदगुरु पूरण साहेब की 186वीं वर्षगांठ और पुण्यतिथि समारोह पर ये बड़ा सत्संग समारोह श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर। अभी फिलहाल यहाँ भोजन भंडारा चल रहा है। काफ़ी तादाद में लोग देश के कोने कोने से आए हुए हैं। तमाम श्रद्धालु और सत्संग प्रेमी सदगुरु पूरण साहेब, पारक सिद्धांत और आचार्य सदगुरु राम स्वरूप साहेब जी के शिष्य मंडली, संत भक्त, तमाम समाज। आइए बड़ी बारीकी से दिखाते हैं इस मंदिर को, जो एक समाधि स्थल है। इसकी क्या कहानी रही है वो भी बताएंगे और साथ साथ भोजन भंडारे का भी पूरा विवरण आप देखेंगे और समझेंगे। हमारे बैराग साहब जी सुबह 4 बजे से लग जाते हैं रसोई घर के अंदर। साहब जी आज किस भंडारा किसकी ओर से है साहब जी? आज का भंडारा अच्छा जोधपुर वाले प्रेम भाई जिनकी बेटियां साध्वी हैं। आज भोजन में ये मीठा जलेबी है। हाँ जलेबी खा रहे हैं। मीठा है कि कैसा है? ज़्यादा मीठा है कि सही है? सही मीठा बना है। हाँ ये दूसरी बार चलने की तैयारी है। फिलहाल चावल और ये दाल खा रही है। बच्ची कहाँ से आई है जी? जोर से बोलो, किस जिले से आई हो? हरदा जिले से आई हुई है। बढ़िया, आप भोजन पाइए महाप्रसाद भंडारे का। हाँ भोजन भंडारा का आनंद ले रहे हैं। उस तरफ भी काफ़ी तादाद में लोग हैं, आप देख सकते हैं। हम आपको करीब से दिखाते हैं। पीछे बड़ा रसोई घर नज़र आ रहा है, जहां मुख्य भंडार कक्ष जिसे कहना चाहिए, वहां पर काफ़ी तादाद में हमारे साधु संत और भक्त प्रेमीगण रसोई बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। ताज़ा ताज़ा यहाँ पे आ रहा है। और ये आचार्य श्री सदगुरु श्री राम स्वरूप साहेब, उनकी पावन यादों में ये पुनर्निर्माण किया गया है। हंस साहब की समाधि को विक्रम संवत 1910 की है। 57 बरस पीछे और चले जाइए 20वीं शताब्दी में, तब जाके पता चलेगा कि ईस्वी सन कब है। तो ये सब निर्माण किया है पुणे के भक्त प्रेमियों ने मिलकर। उधर आशियाना जमा हुआ है लोगों का। बारिश हुई है। बारिश कैसे हुई है यहाँ आप देख सकते हैं। पानी यहाँ पर अभी भी रुका हुआ है, बारिश थम गई है। हालांकि कल पहला दिन 23 नवंबर को, दूसरे दिन आज मौसम खुला है और यहाँ पर इत्मीनान से लोग भोजन भंडारा कर रहे हैं। जी साहिब जी, आज भंडारा किसकी ओर से है साहिब जी बताइए? आज भंडारा हाँ श्री सतपाल साहब जी जो लगातार जुटे रहते हैं। हाँ साहब जी बताइए। आज मैंने सुना प्रेम भाई साहब की ओर, हाँ उनकी ओर से है। राजस्थान कहाँ से आती है वो आती है जोधपुर। उनकी बेटियां साध्वी हैं साहब? हाँ रामपुरा से। क्या क्या नाम है साध्वी बहनों का? साध्वी बहन का प्रेम और वो क्या नाम है उसका, देखो छोटी वाली का। हाँ प्रेम बड़ी हैं। वही उन्हीं के मार्फत बाकी उनकी बहनें यहाँ पर साध्वी हुई हैं। आचार्य सदगुरु महान साहब के कर कमलों से उन्होंने वेश धारण किया है। वो भी मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे, मौका आने दीजिए। फिलहाल भंडारा का ये पहला दौर, पहली पंगत अपने इख्तिताम पर है, समापन की ओर है। दूसरी बार ज़रूरतमंदों को आखिरी मौके पर और दिया जा रहा है ताकि गाड़ी अटके ना
लगातार ये बढ़िया, इस तरफ काफ़ी तादाद में लोग गर्मा गर्म भोजन ले रहे हैं। ये देखो बढ़िया कुरकुरी पूड़ी खा रहे हैं। भाव राकेश भाई, कैसी है आज का भोजन भंडारा? बहुत बढ़िया सर। अच्छा अच्छा, क्या क्या मिला, क्या क्या मिला आज? सब कुछ मिला है, पूरी है, जलेबी है। जी जी, चलिए पूरी जलेबी और चावल दाल रोटी तो नॉर्मल है। सब सेवादार हैं, लोग दौड़ दौड़ के सेवा करते हैं। अरे वाह, कहाँ से आए हो आप? बागपत से। जी बागपत से। क्या नाम है आपका? आशीष। टेटेरी मंदिर आश्रम के बिल्कुल बाजू से आए हैं। ये दोनों भाई सेवा करने में माहिर हैं। और उस तरफ चलिए देखते हैं एक नज़र, रसोई घर का मुआयना लेते हैं। या दीदी और दादियाँ, जय हो जय हो। ये सब नंदुरबार के इलाके से आती हैं, है ना? जी, क्या नाम है आपका? ताराबाई। तारा सितारा सब। हाँ, ये तारा का सितारा। क्या नाम तुम्हारा बिटिया? हाँ, किस जिले से आई हो? शाहदा जिले से आई है। ठीक है, हाँ सब हो गया। अब तो इस तरफ ही भंडार भरपूर है, हरी मिर्ची भी, वाह क्या कमाल है। सब चीज़ें हैं, कोई कमी तो नहीं है भोजन में, सब भरपूर बढ़िया। कोई कसर हो बोलो जी, क्या पसंद आ रहा तुमको? सब्जी अच्छी लग रही है। चलिए, आचार्य प्रथम टीकाकार सदगुरु पूरण साहेब की ये समाधि स्थल, कल वहाँ पर उनका भंडारा हुआ था। जी कहाँ से आए हैं? जोधपुर से। आज जोधपुर का भंडारा है, जलेबी जोधपुर का भंडारा। हाँ, मैंने सुना था प्रेम बाई की ओर से भंडारा है। सबके मिलके है, मिलकर है, जोधपुर वालों की ओर से भंडारा है। एक साहब के कबीर आश्रम के है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज क्या क्या बनवाए आप? जलेबी है, देखो जलेबी भी बनाए हैं और खुद बनवाए हैं और खुद सेवा कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। सदगुरु का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार, लोग बाग और का आशीर्वाद हो गया। इनको गांव और घर से आई ये बेटियां। ये साहब जी, क्या नाम साहब जी आपका? प्रेमांजलि साहब है। और छुटिया का क्या नाम, छोटी बहन का? ज्ञानांजलि। ये 3 बहन हैं आप? 2 हैं। पिछली बार हुई थी उनकी जो है वेश धारण का। अच्छा अच्छा अच्छा। ये साहब कहाँ से आई है? हैदराबाद से आई है। क्या नाम आपका? जी सुनीता साहब। किस इलाके में रहते हैं? हैदराबाद काफी लोग जाना चाहते हैं। जी मौलाली, मौला अली। हाँ, ये साहब नई नजर आ रही हैं, पहली बार हमने देखा है। काफी बढ़िया। आप भी आई हैं राजस्थान से? जी, क्या नाम आपका? हम कानपुर से हैं। सिलभद्र आप ही हैं? ओह, धन्यवाद आपका। तो फिर बताइए क्यों नहीं अभी तक? चलिए, बहुत खूब। जी, ये नया भगत है, अभी 5 सिद्धांत का खोज हुआ है। अच्छा अच्छा, राजस्थान से आए हैं। आपका शुभ नाम? जी, जय सिंह सांखला। जय सिंह सांखला। बिटिया आपकी है? ओए शाबाश, जय हो। साहिब बंदगी आपको। इनकी 2 बेटियां इकट्ठे तौर पर इसी आश्रम से साध्वी हुई हैं। आचार्य सदगुरु महान साहेब के कर कमलों से वेश धारण किया है। और ये हमारे सजीवन साहेब जी, बहुत हरा भरा पीला सारा रंग इकट्ठा नजर आ रहा है। हर रंग के भोजन है यहाँ साहब जी। और चूल्हे की रोटी, उस पर एक और सोने में सुहागा। वाह, कैसे साहब जी? और आपके भगत मंडल आए हैं साहब जी? साहब जी, भंडारा कब देंगे आप? मेरा भंडारा 4 तारीख को है। 4 तारीख को भंडारा है। क्या क्या बनने की संभावना है? तिल का लड्डू मिलेगा और अंकुरित मूंग। अच्छा, अंकुरित मिलेगा, ये बढ़िया। चना मूंग का रहेगा। वाह, बढ़िया है। मतलब एकदम हरा भरा भंडारा करने वाले हैं साहब जी, बहुत बढ़िया। देखिए, देश के बारिश का इम्कानात है, बादल अब भी तैर रहे हैं, लेकिन आज मौसम खुला है। पूरा आश्रम साहेब के दरबार में कमी का हो काना है, बंदा मोहे पावे नहीं चुप चाकरी माए। गुरुदेव की। और हमारे यहाँ पर साथी श्री ज्ञान स्वरूप जी सवेरे से लगे हुए हैं, लगातार रोटी बना रहे हैं। रचनांकुर साहब जी, जो साहेब बंदगी एकदम स्वस्थ और मस्त होकर के लगे हैं साहब जी। कितने घंटे हो गए साहब जी? बिल्कुल बिल्कुल, कितने घंटे हो गए आपको सेवा देते? कम से कम 5 बजे से लगे हैं। इस समय 5 घंटे लगभग होने वाले हैं। कितना है साहब जी आटा? आटा कितना था टोटल? 3 क्विंटल के ऊपर आटा है। ये देखिए, यहाँ पर गोली कट कट के आ रही है।
शानदार मशीन है, मोटर वहाँ चल रही है और वहाँ पर आटा मिक्स किया जाता है पानी के साथ इस मशीन से। ये आटा गूंथने की मशीन, उसके बाद यहाँ मोटर से ये गोली कटती है। ये बढ़िया देखो, ये और ये बढ़िया पिस्टन लगा है, हवा का दबाव आता है, उसी वैक्यूम से, जी हाँ, खालीपन से ये दबाव बनता है और आटा यहाँ पड़ा रहता है लोई के रूप में। वो फिर ये गोली बन के यहाँ आ रही है, इस पर आटा मिलाया जा रहा है ताकि ये फिर आटा आपको जाएगा कुछ इस तरीके से। वाह वाह वाह, क्या बात। चलिए साहब, और इधर ज्ञान स्वरूप साहब लगातार एक एक रोटी को संभालते हैं। यहाँ पर जो रोटी कच्ची होती है उसे वापस डाल देते हैं। तो रोटी इस तरीके से यहाँ से जाली से, जहाँ नीचे लौ नज़र आ रही है, ओ इतना सारा फ्लेम, वाह, 4-5 सिलेंडर एक साथ जल रहे हैं और सबके स्विच इधर है। रोटी आने की बारी की इंतज़ार है। अभी थोड़ा सा ब्रेक हुआ था। और इसका यहाँ से हाँ, ये देखो रोटी, हाँ, कई चाल है। गरम है, जल जाएगा, हमने छू दिया था। ओ आई एम सॉरी। इतने सारे चैन, रील, व्हील, हाँ, 5 चूल्हे होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सिस्टमेटिक है। ये करीब 3 लाख, एक घंटे में 1000 रोटी निकालती है। 1 घंटे में 1000। अच्छा साधन है ये। जी जी, कितना इसका प्राइस मनी क्या था? पिछले साल कितने में लिए थे इसको? कितने साल? लगभग 4.5 लाख की मशीन। और कुछ बता रहे थे इसके बाबत? इसके बाद दाल चावल की है, अंदर है दाल चावल की स्टीम है। ये साहब जी बहुत सेवा करते हैं दिन रात। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम है सुखलांबर दास। सुखलांबर, हाँ साहब, नाम भी काफ़ी है। तो ये सुबह से डटे रहते हैं, अच्छे साधक, यहाँ के सबसे जाने पहचाने। तो हाँ, रोटी निकल रही है। अब रोटी इस तरीके से आ रही है एक एक करके। ये इस कच्ची नज़र आए तो वापस भेज दीजिए उसको। हाँ, वापस भेजना होगा। बहुत बढ़िया रोटी, और कड़क सेकते रहिए, कसर ना रह जाए। माँ बहनें यहाँ पर उसके बावजूद मशीन के अलावा ये रोटी बना रही हैं। ये प्रेम भाई साहब, हाँ, इनकी बेटियाँ साध्वी हैं और जोधपुर से आई हैं। कैसे हर साल आती माता जी? हर साल आती हैं आप? कितने मेंबर आए हो? 15 लोग आए हैं। तो आपको कैसे लग रहा है? यहाँ बारिश हो गई थी, कैसे लगा? आज खुल गया है, अच्छा लग रहा है ना जी? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? लोगों ने तकलीफ सहा है। बारिश रात को इतनी जोरदार हो रही थी, मालूम पड़ रहा था कि सावन का घटा लहरा करके बारिश आई है। काफ़ी ताबड़तोड़ बारिश हुई है। उसके बावजूद अभी भी लोगों की आस्था, भक्ति, समर्पण, श्रद्धा सब देखने लायक है। ये वो आश्रम श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर का नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ ऊपर से देखिए, पूरा सुपर टॉप दिख रहा है, कलश भी दिख रहा है, श्वेत पताका भी नज़र आ रहा है। चारों तरफ इसी तरीके से लंबाई में फैला है, चौड़ाई में कुल मिलाकर। हाँ, ये रोटियां जा रही है। चलिए, कहाँ से आए आप दोनों बंदे? जी, भोपाल से आए। आपका कौन डिस्ट्रिक्ट है? जिला महाराष्ट्र स्टेट को बोलते हैं बच्चे। मुख्य रसोई घर में एक चलते हैं, वहाँ पर क्या कसर है या क्या बात। ये आ गए ऐसा, क्या हो सबल साहब, क्या खबर है आज? चल रहा है ना? कब तक भंडारा चलेगा यहाँ? कितने दिन तक भंडारा चलने की संभावना है? भंडारा तो अभी चलेगा 3-4 28 आए आज, 29, 30, 31 तक चलेगा। बहुत कुछ होगा। और ये यहाँ पर ये निकाल के रखा गया है, यहाँ से बाल्टी में लेके जाते हैं। 10 तारीख को जी, ये निकटेश्वर साहब बता रहे हैं। कब तक भंडारा रहेगा? 10 तारीख तक भंडारा है। अद्भुत भंडारा हो, अद्भुत भंडारा है। बाहर अरे, ये आलू और पत्ता गोभी, लौकी सब इमरजेंसी के लिए रखा गया है। कम पड़ जाएगा तो तुरंत बनाया जाएगा, वरना शाम को बनेगा। जलेबी वहाँ जहाँ से निकल रही है वहाँ चलते हैं। यहाँ पर फिलहाल एकदम खिली हुई गोल गोल कुरकुरी पूड़ियाँ, वाह क्या बात है। कहाँ से हैं आप? जी, बड़वा, भोपाल के आसपास, यहीं बाजू से। ठीक है,
ये यहाँ पर जलेबी बन रही है, ये कलाकार लगे हुए हैं। ये चाशनी में इसको डुबा करके बढ़िया मिठास से भरपूर कर दिया गया है। वहाँ पर तेल है, उसमें जलेबियाँ बनाई जा रही है। आप लोग यहीं बुरहानपुर से हैं? बड़वा है ना, भोपाल व इंदौर के बीच में। हाँ, अच्छा अच्छा। MP चंद्रवंशी की बेटी आशा जहाँ पर चलाती हैं अपना हॉस्पिटल, वो बड़वाह है, तो वहाँ से ये लोग आए हुए हैं। बहुत बढ़िया, ठीक बताया आपका। ये बड़े अच्छे सेवक हैं जी। जी क्या नाम? हरिश्चंद्र साहू। कहाँ से? दुर्ग से, छत्तीसगढ़। दुर्ग से ही आए हैं। वाह क्या बात है, जय हो आपकी। हाथ निकालने वाले पहलवान। हाँ, भात निकालने वाले पहलवान और बड़े पुराने साधक हैं। साहब जी, कितना कुंटल चावल बनाए थे आज? 1 कुंटल बना है। कम पड़ेगा तो तुरंत बनाना होगा। हाँ, 20 किलो चढ़ा दिए। पानी भी गर्म है। क्या नाम है साहब जी का? घासी साहब। वाह, आप तो टाइल्स फिटर भी अच्छे हैं, साधक भी हैं, जिधर लगा दो ऑलराउंडर साहब। हाँ जी, रसोई भी अच्छा बनाते हैं। सर्वगुण संपन्न साधुओं की जब गिनती आती है तो ऐसे होते हैं, साधना में भी अच्छा, सेवा में भी और स्वाध्याय में भी। तो ये मुख्य रसोई घर का मुख्य, और ये पुराने ज़माने का ये तांबे का ये देख रहे हैं। इस बर्तन को क्या कहते हैं हमें भी नहीं मालूम। साहब जी बताने कष्ट करेंगे। भगोना कहते हैं कि क्या कहते हैं इसको? बटलोही। बटलोही है, ये पुराने ज़माने का है और तांबे का है। कितना शुद्ध दाल इसमें बनती है। दाल का झाग निकलता जाए, उसको निकालते जाइए तो यूरिक एसिड फ्री दाल बनती है। उसे घुटने के दर्द नहीं होते हैं। आप साहब जी बहुत सेवा करते। कल आपका भंडारा था? अरे वाह वाह जी। ये साहब जी हमारे पूनम साहब का नाम, क्या नाम साहब का? हाँ, पूनम साहब जी। अरे साहब जय हो जय हो। साहब जी आज कितने कुंटल की पूड़ी बनवाए हैं? कितना कुंटल पूड़ी बनी है? लगभग 3 कुंटल 4। हाँ, वैसे बना होगा। जी। तो साहब जी सुबह से आ जाते हैं, सबसे पहले चूल्हा जलाते हैं। कोई नहीं जानता। 3 बजे से कभी पारक संस्थान में प्रयागराज में कृपा शरण साहब हैं, ऐसे ही पूनम साहब जी है। हाँ, बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों साहब। कृपा शरण साहब से मिलिए चाहे पूनम साहब से। ये महा मोटर पूरे आश्रम को सप्लाई करता है ये पानी लगातार। इधर बड़े बड़े लकड़ी तो आपने सुना होगा, ये लक्कड़ बड़े बड़े गोले। इधर में गेट है और यहाँ से तकरीबन 100 कदम दूर इसी तरफ ताप्ती नदी मिलेगी आपको। ये पूरा महाभंडारा, पहली पंगत लगभग खत्म हो गई है, दूसरी पंगत में लोग बैठने की तैयारी कर रहे हैं। आचार्य सदगुरु का निवास इस तरफ है, यहाँ दिख रहा है। नीचे तलघर है और वहाँ से आप सत्संग पंडाल में जाते हैं, लेकिन इस बार बारिश होने से वो पंडाल में नहीं हो पा रहा है। जी जय हो साहेब बंदगी। तो मुख्य आचार्य श्री वर्तमान महान साहेब जी यहाँ निवासरत रहते हैं। ये उनका निवास है। आप पढ़ सकते हैं, राम स्वरूप दास निर्मित मंदिर सन 1979-80। ये दूसरी पंगत के लिए लोग बैठे हैं और इस तरफ भी तैयारी चल रही है। बाकी चीज़ें इस आश्रम से संबंधित, बाजार, आश्रम के और इलाकों की जानकारी, सदगुरु संतों से बात हम और बताएंगे अगली वीडियो में। फिलहाल ये मंदिर का गुंबद आप देख रहे हैं। मंदिर यानी समाधि मंदिर है। ये सदगुरु हंस साहब दूसरे आचार्य की पारक, और ये प्रथम आचार्य सदगुरु पूरण साहेब जी की महासमाधि है। यहाँ लगभग 200 बरस हो गए आ रहा है इस आश्रम को भी। और ये संतों का निवास इस तरफ है, इसके अंदर भक्तों का निवास यहाँ पर है। ये छोटा सत्संग हॉल है। लोगों की आस्था गजब की है। रात में यहाँ पूरे एकदम चमाचम सोए थे। तिल रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि बारिश की वजह से जगह कम पड़ गई थी, तो सारे लोग यहाँ सो रहे थे। और फिर 2-3-4 बजे से भजनों का दौर शुरू हो गया। लोक संगीत में कबीर साहब को गा रहे थे।
जी, तो इस तरीके से ये समाधि मंदिर और बंदगी सबको जय हो जय हो जय हो। ये संतों का निवास, संते लोग नहाकर कपड़े यहीं सुखाते हैं क्योंकि बाहर धूप नहीं मिल रही है, बारिश की वजह से आज संभावना है, तो सारे कपड़े यहाँ सूख रहे हैं। कुछ संत भोजन कर रहे हैं, जलपान भोजन साहिब बंदगी। तो इस तरीके से आज ये भोजन भंडारा का दौर समाप्त हुआ। आपसे थोड़ी देर बाद सत्संग शुरू हो जाएगा, वहाँ पर भी आपको हम लाइव आएंगे या तो रिकॉर्ड करके दिखाएंगे, जैसी सुविधा रहेगी। सत्संग की संभावना यहाँ बन रही है मुख्य मंच के रूप में। चलिए विदा लेते हैं। तो अभी आप देख रहे थे यहाँ कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर से पूरा नज़ारा आश्रम का, इस समाधि मंदिर का, भोजन भंडारा का, रसोई घर का और बाकी भक्तों से थोड़ी थोड़ी बातचीत। इसी तरीके से आप अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी के साथ लगातार बने रहिए। यदि आप बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी परमानेंट मेंबरशिप ले लीजिए, तो आपको सब कुछ फ्री में मिलता रहेगा। मेंबरशिप लेना यानी सब्सक्राइब करना एकदम बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा देते हैं, तो फिर सब कुछ डायरेक्ट आपके मोबाइल पर आता रहेगा। और चलते चलते ऑल या सभी को भी सेलेक्ट कर लीजिए। शुक्रिया आपका, साधुवाद। बहुत जल्द फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। साहेब बंदगी साहेब।